पप्पू जी, जब आपने जिस बयान का ज़िक्र किया कि तेजस्वी यादव ने कहा कि आप अगर इंडिया गठबंधन को नहीं तो एनडीए को वोट कर दीजिए। जब इस बयान को सुना तो उस दिन एग्ज़ैक्टली क्या आपको लगा कि यहाँ से चुनाव फिसल सकता है? नहीं, इनके एक कुछ नहीं, बयान से मुश्किल हो सकती है। सवाल ही नहीं, आपने सबसे पहले उस बयान को सुनकर क्या महसूस किया? अभी जो कुछ आपने नहीं। कहा ये हम समझ सकते हैं कि एक नेता का बयान है कि वो तेजस्वी है। उस वक़्त नहीं, क्या नहीं, कोई लगा कि नेता क्या का बयान नहीं है। तेजस्वी वहाँ मैं सच कुछ बोलता बड़ी हूँ। गलती कर गए थे जिसकी वजह से हमको वो 1 पूरा लाख सीट गोली हारे हो? मारोगे ना, जैसे राहुल गांधी सच के अलावा झूठ नहीं बोलेगा, उसको 1 लाख गोली मारोगे झूठ नहीं बोलेगा वो डिप्लोमेटिक नहीं है। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं, मुझे नहीं आता। नहीं, मैं इसीलिए आपके दिल की बात और जानना चाहता था कि उस बयान मैं को सुनने पे पॉलिटिकल क्या बयान लगा नहीं आपको? देता हूं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा ये अपरिपक्व बयान है और मुझे कम घाटा होगा, नहीं होगा, बिहार को ज्यादा घाटा होगा, और हुआ। उस बयान से आप उठा के देख लो, 17-18 सीट हार गए हो। उस बयान के कारण 2 बड़ी घटना घटी। एक वह बयान जो एक इतने बड़े 2-2 बार डिप्टी सीएम रहने के बावजूद 3-3 बार वो बयान, इंडिया को नहीं तो इंडिया दे दो, निर्दलीय मत दो। लेकिन आप ये तो कहेंगे कि तेजस्वी भांप गए थे कि आप चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, मैं एक बात समझ लीजिए, कोई नहीं कह रहा था कि मैं चुनाव जीतूंगा। उन लोगों को लग रहा था कि जदयू जीत जाए, पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए। और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता 24-25 का चुनाव लड़ रहे थे, 24 का में इंटरेस्ट ही नहीं था उनका। उन्हें नेशन और संविधान के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं था। यदि होता तो माले और सबका कोऑर्डिनेशन करते और अपने जीत पर नहीं हारते, और सिर्फ एको हम द्वितीय नास्ति निर्णय अकेला, किसको टिकट देंगे, कौन सा सीट किसको देंगे, लालू नहीं तो लालू को चुन लो या तो पप्पू को, गठबंधन तोड़ देंगे, तय कर लो लालू या पप्पू। तो राहुल जी और प्रियंका जी के सामने नेशन था, पप्पू कोई मैटर नहीं था, डज नॉट मैटर। और उन्होंने सही किया। 9 सीट पर समझौता यदि राहुल गांधी करते हैं तो आप समझिए उनके भीतर संविधान और दिल में कितनी पागलपन और जुनून है। उन्होंने अपने रेस्पेक्ट को, जबकि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी नहीं बढ़ते देखना चाहती, और राहुल जी के प्रति क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं का बहुत आदर भीतर से नहीं है, सिर्फ दिखावा। या आप जान लीजिए, सिर्फ दिखावा। इसको लिखिए, क्योंकि वोट की इक्वालिटी जो माइनॉरिटीज है, दलित है, वो कांग्रेस का है। और सबको पता है कांग्रेस यदि नेशन में, देश में बढ़ेगा तो क्षेत्रीय पार्टी का जो वोट अकाउंटेबिलिटी है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। और जो राहुल गांधी जी जो आम आदमी की आवाज है, उन लीडर को लगेगा कि मेरी लीडरशिप इतने बड़े संघर्ष के प्रतीक और सच बोलने वाले के सामने खत्म होगी, तो वो दिल से साफ नहीं है कोई। बस राहुल गांधी जी दिल से साफ है सबके प्रति। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, चूंकि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो सीमांचल के क्षेत्र में एकमात्र रैली हुई, वो सफल रैली रही। उसके पीछे भी ये कहा गया कि पप्पू यादव बैकबोन में खड़े हैं। अगर राहुल गांधी को आपके लिए, आप इतना कुछ कह रहे थे, सब कुछ ठीक था, तो राहुल गांधी ने आपके टिकट के लिए वहां बैकिंग क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें पता था कि पप्पू यादव कोई साधारण आदमी नहीं, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है, जनता है, सब कुछ है। मैं एक सेवक हूं और मैं कंप्लीट, मेरा लक्ष्य है गरीब के आंसू पोंछना और हर गलत ताकत के खिलाफ लड़ना। मरने का जज्बा है मेरे भीतर। राहुल जी के पीछे राहुल गांधी जी की विचारधारा थी, पप्पू हम एक सिपाही हो सकते हैं। वहां पर रंजीत रंजन जी थे, वहां पर पूरी कांग्रेस टीम थी, एक वर्कर थी, और सीमांचल और कोसी की जनता राहुल गांधी जी के को सुनने के लिए आतुर था। सासाराम में भी जहां जहां राहुल गांधी जी गए, जीते। हम एक सिपाही हो सकते हैं। मेरा विश्वास राहुल जी के प्रति ऊंचा हो सकता है, निश्चल हो सकता है, लेकिन
टिकट नहीं देना मैंने पहले भी कहा। फ्रेंडली फाइट तक की बातचीत प्रियंका गांधी जी ने की, लेकिन लालू या पप्पू, तो राहुल जी के सामने न लालू न पप्पू, नेशन था, संविधान था, और गठबंधन धर्म ना टूटे, राहुल गांधी जी पर कोई सवाल खड़ा ना हो, यह महत्वपूर्ण था। इसलिए वह निर्णय, वह फैसला नेता का सही था। उस पर मुझे किसी बात की मलाल नहीं थी, दुख नहीं था, क्योंकि हम अपनी ही पार्टी से लड़ना चाह रहे थे। तो प्रियंका जी के फोन आने के बाद हम ज्वाइन किए ना। लालू जी आरजेडी से चाह रहे थे मधेपुरा से लड़ना, और हम जो मेरा संघर्ष शुरू हुआ 9 महीना प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया का, वो मेरी पार्टी के द्वारा थी और जनता के बीच था। मैं किसी गठबंधन की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, एक सच सिपाही के रूप में खड़ा हूं। तो इसीलिए हम अकेला लड़ना था मुझे, मैं किसी गठबंधन से लड़ने की तैयारी में हम नहीं थे, और पूर्णिया की जनता के भरोसे लड़ना था। ठीक है सर, अभी आपने तेजस्वी की स्टेटमेंट का जो अभी जिक्र किया कि उन्होंने बोला बीमा भारती को सपोर्ट नहीं करने की सूरत में कि आप एनडीए को ज़रूर वोट कर दीजिए, जो नहीं कहा उसका मतलब तो साफ था कि आपकी तरफ तो जनता जाए ही नहीं। तो आपने अभी जिक्र किया कि ये पूरी तरह से तेजस्वी का अपरिपक्व यानी इमेच्योर्ड सा स्टेटमेंट था, बयान था। 2 बार डिप्टी सीएम रहने के बाद ठीक है इस तरह का बयान, ये देखिए नेशन को क्षति पहुंची है बिहार के। सर, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि तेजस्वी लगातार ग्रो कर रहे हैं, एक मैच्योर्ड नेता के तौर पर उभर रहे हैं, राइजिंग पॉलिटिशियन कहा जा रहा है, और आप उनको कह रहे हैं। आप कहां पे? आप देखिए, अब हमारे शो में कितने बड़े जो राजनीतिक पंडित आते हैं, जो राजनीतिक लोग, पक्ष विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि अभी तक तेजस्वी यादव मैच्योर्ड नेता नहीं बन पाए? मैंने आपको पहले कहा 2 बार डिप्टी सीएम है, ये मैच्योरिटी है कि आप 24 में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं और आप उन्हीं की सभा नहीं हो, माले का इतना बड़ा लीडर को आप कोऑर्डिनेशन ना करें, कहीं आपकी सभा में ना दिखे, आप कन्हैया पर जीत पर अड़ जाएं, आप साबुद्दीन जी के परिवार के लिए जीत पर अड़ जाएं, पप्पू यादव के लिए आप नफरत आपका दिखने लगे,